हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, किस नेटवर्क का क्या यूज है, वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं और जानते हैं। तो इसको मैं पहले समझा रहा हूं, इसको समझ लोगे तब आप लोग पढ़ोगे तो आपको बुक भी समझ में आएगा और जो मैं प्रेजेंटेशन बनाए वो भी समझ में आएगा। लेकिन जब तक ये डायग्राम नहीं समझोगे ना तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा और आप आसानी तरीके से उसको समझ नहीं पाओगे। तो देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनना समझना। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है और यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है। चार हमारे क्लाइंट हैं, चार हमारा कंप्यूटर है। अब यह है मिस्टर ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। मतलब ध्यान देना, चार हमारे पास पीसी है, चार पर्सन उसमें काम करते। या कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि चारों प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। मान लिया ऐसा है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर मैं सोच रहा हूं कि इस कंप्यूटर से डाटा मैं इस कंप्यूटर में शेयर कर दूं, या इस कंप्यूटर से डाटा इस कंप्यूटर में शेयर कर दूं, या इस कंप्यूटर से डाटा इस कंप्यूटर में शेयर कर दूं, या इससे मैं इसमें शेयर कर दूं, तो आप बताइए, क्या केवल हमने कंप्यूटर यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया और केवल ऑपरेटर रख दिया तो क्या ऐसा संभव है कि वो डाटा शेयर किया जा सकता है? बोलो यस या नो, बोलो। यस, किया जा सकता है। कैसे? हम इंटरनेट का नाम तो ले नहीं है हमने। हमने बोला कि हमारे पास कंप्यूटर पड़ा है, यूजर्स भी है, लेकिन हमने और भी टेक्नोलॉजी का नाम नहीं लिया है। बस हमने बोला इस कंप्यूटर से क्या डाटा शेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे पास यही है, यूजर है, कंप्यूटर है, ठीक है, चल रहा है कंप्यूटर, और सुविधा मेरे पास नहीं है। मैंने बोला तो जाहिर सी बात है, यहाँ का डाटा यहाँ पे, या यहाँ का डाटा यहाँ पे, या यहाँ का डाटा यहाँ पे अगर शेयर करना हो तो उसको हम आसानी तरीके से शेयर नहीं कर पाएंगे। किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेमोरी कार्ड का, पेन ड्राइव का, हार्ड डिस्क का, और तब यहाँ से कॉपी करके उस फाइल को यहाँ पे लाके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, और नुकसान हमारा ज्यादा होगा। तो इसके लिए आप, जाहिर सी बात है कि धीरे 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 हमारे यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और हम लोग इस पे डिपेंडेंट होते गए। और इस समय देखो, इस पूरी दुनिया में हर जगह सारा काम कंप्यूटर से तो हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर से नहीं हो रहा, केवल कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट से हो रहा है। ठीक है, अगर वही इंटरनेट ना रहे तो भी कंप्यूटर को उतना ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा जितना इंटरनेट के आने से हो रहा है। बोलो, इंटरनेट के आने से हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ इंटरनेट आए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, ठीक है, आज से कितने साल पहले, 23 चल रहा है, 28 साल पहले आया भारत। अब समझ सकते हो, मतलब 1995 में हम इंटरनेट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, हमारे कंट्री में आ गया, उसके बारे में लोग जानने लगे। अब समझ सकते हो, और जो शुरू से जानता है वो कितना आगे होगा। ठीक है, तो शुरू में आया था कब? तो 1960 में आया। अब बताइए, 1960 और 35 साल के बाद हमारे देश में आया। तो जब यूएसए से स्टार्ट हुआ था तो वह कितना विकसित हुआ, वह कितना टेक्नोलॉजी में आगे हुआ, तो उन्होंने ही उत्पत्ति किया, उन्होंने उसके बारे में सर्च किया, इसलिए तो सुपर पावर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ध्यान देना, नहीं फिर भी इस समय हम लोग दुनिया में छाए हुए हैं। रीजन क्या है?
क्योंकि इतना मेहनत 35 साल में कर ली हम लोग, ठीक है, कि हमारा भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे। कुछ ऐसे वर्क है जो किसी कंट्री वाले ने नहीं किया, हमने कर दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह आप नेटवर्क से संभव होता है। लेकिन सवाल ये सर नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्क किसे कहते हैं, यह जानना जरूरी है। तो चलो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। रिकॉर्डिंग नहीं करना होता ना तो वहीं से समझाता, हमारा वहां से अच्छा लगता है यहाँ बैठ के, उसीलिए रिकॉर्डिंग करते कर खड़ा बैठ हुआ होता है। चलिए देखिए क्या होता है, अगर इस चारों को या इसके पर डाटा शेयर कर सके, या इसके पर डाटा शेयर कर सके, और या इसके पर डाटा शेयर कर सके, तो सबसे पहले हमको एक कनेक्शन लेना पड़ेगा। किसका? इंटरनेट का। समझे? लेकिन सवाल यह कि सर इंटरनेट वैसे तो आता नहीं होगा, और इंटरनेट किसे कहते हैं भी सवाल बनता है, ठीक है। तो पहले इंटरनेट को भी वैसे छोड़ देते हैं, बस इतना समझो कि एक जगह से डाटा को दूसरे जगह शेयर करने के लिए हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। लेकिन इंटरनेट होता कैसे है, आता कैसे है, कैसे बनता है, यह कहां से आता है? तो ध्यान से सुनना समझना, यह जो हमारा होता है इसके लिए बहुत सारे आईएसपी पड़े हुए हैं। कौन पड़ा हुआ है? आईएसपी, जिसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, तो बताना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब हम इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले किसी न किसी आईएसपी को पकड़ना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ना पड़ेगा, जो हमको इंटरनेट का सर्विस दे। और जब तक इंटरनेट का सर्विस देगा नहीं, ना हम अपने फोन में चला सकते हैं, ना हम अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। समझे? आपको सर ये आईएसपी क्या है, तो ध्यान देना। आपके यहाँ आईएसपी कितना है, नाम बता दो जी। अगर भारत की बात करें तो बीएसएनएल, जियो, बोलो एयरटेल, वीआई, बोलो, ये सब क्या है हमारे, ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो खाली कहते सिम चला रहे हैं बीएसएनएल का, ठीक है, सिम में बंद हो गया हमारा, ठीक है। तो बताओ क्या मतलब है? यह एक पर, हाँ ये गवर्नमेंटेड है बीएसएनएल, एक बीएसएनएल होता है तो विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है, और बीएसएनएल में भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। समझे? और ये भी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, और एक होता है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। यह गवर्नमेंटेड है बीएसएनएल, नहीं सुने होगा लो। अब बीएसएनएल कंपनी नाम नहीं जानता, बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड हमारे यहाँ का नहीं है, वो सबसे ज्यादा अदर कंट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है, पहले शुरू में वही आया था। या हमारे भारत का, तो भारत में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब ब्रांडेड छाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी यह इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी भी जाओ इसका सिम निकलवाओ, बहुत जल्दी से नहीं देंगे, सब बहुत सारा चक्कर लगाना पड़ता है। हाँ जाओ तो छत पर चढ़ना पड़ेगा बतियाने के लिए। चलो यह इतना क्लियर हुआ सबको? चलो अब सवाल यह, ध्यान से सुन लो, समझ लो कि यह जो बीएसएनएल है, या हमारा वीआई है, या जियो वाले हैं, या एयरटेल वाले हैं, या नेट कहां से लाते हैं, बोलो? तो ध्यान देना, इसके लिए यह इस्तेमाल करते हैं सबमेरीन केबल का। क्या? सबमेरीन केबल का। अब जो सबमेरीन केबल होता है वह कहाँ होता है, तो वह समुद्र के नीचे बिछा होता है। कहाँ पे जी? मतलब इंटरनेट जो उत्पन्न किया जाता है, जो लाया जाता है, वह सबमेरीन केबल, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। सबमेरीन केबल को क्या बोलते हैं?
ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ध्यान देना यह वैसे ही नहीं काम करता है, इसके लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये सब वायर मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, जो सबमरीन केबल है, वो समुद्र के नीचे बिछाया गया हो, और इसके बहुत सारे लोग पड़े हुए इसी में, और वही सब काम करते हैं, समुद्र के नीचे जाके वायर को बिछाते हैं, और उस पे जो भी दिखते हैं उसको सॉल्व करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं, और तब हम आसानी तरीके से कहीं से बैठ के चला लेते हैं। ठीक है, अब उसका वो वही जानते हैं, बस तरह समझो, वह एक वायर जो होते हैं, जो वो सबमरीन केबल जो पीछे होते हैं समुद्र के नीचे, अब उसके बारे में वो डिटेल में हमको वही से उसी सेक्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उस इंजीनियर से मिलना पड़ेगा। ठीक है, जो लगाते उगाते हैं वो कैसे वर्क होता है। ठीक है, सर्च करो तो और भी है, इतना समझिए, जो भी उत्पन्न होता है कहाँ से होता है, केबल के माध्यम से, लेकिन वह केबल कहाँ से उत्पन्न करता है, समुद्र के नीचे। कुछ टेक्नोलॉजी होंगे, जैसे मान लो बिजली पैदा कर देते हैं, किससे, पानी से, फिर पहले और किसे उत्पन्न करते थे लोग, भूसा से भी होता था, नाम सुने हो। अब बताओ, गैस गोबर से पहले उत्पन्न हो जाता था, अब बताइए। ठीक है, तो यह सारे प्रोसेस जो है वैसे धीरे धीरे, अब कैसे, तो क्या लोग पहले क्या करते थे, बनाते थे, और गोबर का गैस बना के या लाइट भी जला लेते थे उससे। ठीक है, एक बार जल जाता था, हाँ, कौन करने जाएगा इसलिए इसलिए लेट हो जाता है। चलो, तो देखो आपको अगर कहां से मिलेगा यह, अभी तो नाम नहीं सुने होंगे आप लोग, सर्च करना यूट्यूब पे, सबमरीन केबल क्या होता है, डिटेल में बताएगा। क्या अगर उसका इमेज देखना है ना, तो मैप उसका दिखाई देगा, और हमारे यहाँ जो सबमरीन केबल बिछा हुआ है ना, वो मुंबई में बिछा हुआ है सबसे ज्यादा, समुद्र सबसे ज्यादा वहीं पे है, और उसी एरिया में सब केबल बिछे हुए। ठीक है, और केबल मतलब समझ रहे, इंटरनेट का जो खान है हर जगह से प्रोवाइड किया जाता है, मेन सेंटर मुंबई। अब वहीं से स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बोलो, अगर ऐसा रहता है तो केवल मुंबई में एक टावर लगा देते और हर जगह नेटवर्क पकड़ लेते, ऐसा संभव होता है क्या, नहीं, हर 3 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर एक टावर लगाया जाता है। रीजन यह है कि प्रॉपर अभी सैटेलाइट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, बिना केबल का भी हम लोग का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो अभी भी धीरे धीरे आ जाएगा, टावर कम लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करें। अभी हाल ही में एयरटेल ने लॉन्च किया है, लेकिन भारत में नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी भी सैटेलाइट का कुछ एग्जांपल है, जिसको लोग फिल्मों को देखते हैं, कि देखते वायर लगा होता है, सिग्नल पकड़ लेता है ना, वो लोग, अब मतलब न्यूज चैनल वाले कहाँ बैठे हैं, और प्रेजेंट टाइम वाला न्यूज बता देता है, वो किसके माध्यम से बताता है जी, वो कुछ दे नहीं, लेकिन हर कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर फोन से बतियाना हो, अगर तो सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, गलत तक हो। अब तो क्यों, क्योंकि आप लोग देखते हो ना, सैटेलाइट का मतलब क्या है, वो पूरा हवा में फैला रहता है, तो घर पे रहो या घर के अंदर रहो या कहीं रहो, तो हर जगह फैला हुआ है, तो कहीं पकड़ लेता। क्यों लोग चौर में जाते हैं तो घर में नहीं करते, हेलो हेलो करते रह जाते हैं, तो कहते हैं वोडाफोन का नेटवर्क नहीं होता, समझे ना, तो दिक्कत होती है। लेकिन अभी भी इसका यूज आ चुका है, कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टीवी भी देखते हैं, या और भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होगा। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं, मतलब इतना क्लियर हुआ ना कि कहां से आता है, कहां से, या ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लाया जाता है, लेकिन वो कहां से उत्पन्न होता है, यह बिछा होता है सबमरीन केबल समुद्र के नीचे, और वहीं से उसको प्रोवाइड किया जाता है। और आप लोग नाम सुने होंगे, पहले यही जियो किस तरह से चलता था, अरे टेलीनार, टेलीनार दूसरा है, उसी टेलीनार को टेलीनार बोला गया। बोली, ये जियो कोई नया नहीं है, ठीक है, ये जियो पहले चलता था रिलायंस के नाम से, पहले रिलायंस का सिम आता था, ठीक है, और वो भी अंबानी जी का था, लेकिन उस समय हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बोडा छाया हुआ था। अब पहले यही बोडा चलता था हज के नाम से, सुने होंगे ना, हाँ, लेकिन उस समय
हर जगह पहले किसका चला था, हज वाला सिम चला रहा है, ठीक है। तो हज को चेंज करके क्या किया गया, वोडाफोन नाम रखा गया, ठीक है ना। लेकिन वोडाफोन इस समय यूपी में बहुत ज्यादा यूजर्स थे, अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और अदर जो था वहां पे था आइडिया, और कुछ जगह एयरटेल, और रिलायंस का यूज लोग बहुत कम करते थे। तो जाहिर सी बात हमारी जो पैसा है ही है वो, लेकिन उन्होंने सोचा कि हर एक सेक्टर में हम आगे हैं और सिम के मामले में क्यों पीछे हो, तो अपना सिम में बंद कर दी रिलायंस वाला। और 5-6 साल खूब मेहनत की, और उसने इतना ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के नीचे बिछाया, कोई जानता भी नहीं था। काम चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और जब लगा कि जितने नेटवर्क हैं उससे मेरा लगभग 100 गुना या 10 गुना मैं आगे हूँ, जितना स्पीड वो देंगे मैं 10 गुना स्पीड दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, संतुष्टि पा लिया, तब लॉन्च किया कि बाबू अब रिलायंस नाम नहीं रखा, पहले रिलायंस के नाम से चलाते थे, बताते तुम्हें खरीदवे नहीं करता, उसी को जियो के नाम से दिया। और जियो अब बोला कि जियो नया है, कैसे लोग विश्वास करेंगे, पहले से वोडाफोन चलाते हैं लोग, देखिए आइडिया चलाते हैं लोग, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आधार लाइए और सिम फ्री में लेके जाइए, ठीक है। और 3-4 महीने यूज भी करिए इस्तेमाल, तो हम लोग जाने लगे, लेने लगे, और जब चला रहे हैं फ्री में मिल रहा है, स्पीड भी फास्ट है, ठीक है। नहीं नेट रहेगा तो भी चल जाएगा फोन, ठीक है। बहुत सारे क्या हो गया, पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, सब पढ़ रहा था डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो उसी को हटा के 2016 में नाम रखेगा क्या, जियो। और इस समय जो हम चलाने लगे टीचर पढ़ने लगे, देखो पहले जियो जितना परफॉर्मेंस देता था आज नहीं दे रहा, पहले बहुत फास्ट चलता था, अब उतना फास्ट नहीं चल रहा है। रीजन क्या था, यूजर कम थे और इंटरनेट ज्यादा था, नेटवर्क ज्यादा था उसके पास, इसलिए स्पीड बहुत फास्ट था। अब यूजर धीरे धीरे बढ़ते गए, और अब कितना वो बढ़ाएगा तो धीरे धीरे बढ़ाएगा ना, तो यूजर डेली 10 को 15 को 20 को लाख लोग बढ़ रहे हैं, और डाटा उतना ही है, उसी में तो डिस्ट्रीब्यूट करके देखेगा। इसलिए तो कहते हो कि शाम को चलाते तो नहीं चलता, 12 बजे रात को खूब फास्ट चलता है, ऐसा तो नहीं 12 बजे सही कर दिया जाता उसको, नहीं। जब यूजर कम होते हैं तो सिग्नल ब्रेकर तरीके से पकड़ता है और नेटवर्क थोड़ा फास्ट चलता है, वही यूजर ज्यादा होते हैं तो धीरे धीरे चलता है, समझे। हर जगह ऐसा है। सर्वर अलग है और नेटवर्क अलग है, ठीक है। वो सर्वर नेटवर्क से चले, तो नेटवर्क का टॉपिक अलग होता है, सर्वर का टॉपिक अलग होता है। सर्वर क्या तो बताऊंगा, क्लियर बाबू। तो चलो, तो ध्यान दीजिए, इसको क्यों लाए हम, अगर कोई कहता है कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं तो क्या जवाब दोगे, ध्यान दो। यह हमारा एक पीसी है, और यह हमारा एक पीसी है, और यह हमारा एक पीसी है, और यह हमारा पीसी है। जब क्या होते हैं, ये चारों पीसी किसी सिग्नल के माध्यम से, किसी केबल के माध्यम से आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और आपस में कनेक्ट होने के बाद यह एक जगह की सूचनाओं को दूसरे जगह, और दूसरे जगह की सूचनाओं को तीसरे जगह, ठीक है, आपस में शेयर कर ले जाते हैं, भेज ले जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के, तो इसे बोलते हैं क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब आम भाषा में अगर वैसे बोलोगे तो बोल सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक क्या करता है, कंप्यूटर में आपस में क्या करता है, उसको कम्युनिकेशन करने का काम करता है, आपस में जोड़ने रखने का काम करता है, किसके माध्यम से, किसी केबल के माध्यम से। वह केबल कैसा होता है, जिसके माध्यम से सिग्नल आए, किसका, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर सके और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर सके। तो जो सिग्नल आता है ना, वो एनालॉग सिग्नल आता है केबल में, और उसको चेंज किसमें किया जाता है, डिजिटल सिग्नल में। तब हम आसानी से उसका प्रयोग कर लेते हैं। मतलब यूं कह लो कि जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं किसी संचार माध्यम से, और आपस में अपना डाटा क्या कर लेते हैं, शेयर कर ले जाते हैं और रिसीव कर ले जाते हैं,
उसी बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अगर ऐसा संभव नहीं है तो समझ जाओ वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब कोई जरूरी नहीं है कि केवल हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे लोग। देखो क्या क्या शेयर किया जा सकता है इससे, चाहोगे तो हार्डवेयर से किया जा सकता है, चाहोगे तो इससे सॉफ्टवेयर शेयर किया जा सकता है, और चाहोगे तो कोई डाटा शेयर किया जा सकता है। अब सुन लो, हम चाहेंगे तो तीनों शेयर कर सकते हैं। क्या क्या? हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, डाटा भी। अब बोलो कैसे? चलो मैं बताता हूं आपको। जैसे ये चार लोग बैठे हैं, या और चारों लोग कोई डाटा बना के रखे हैं। चारों लोग क्या किए हैं? डाटा बना के रखे हैं। तो आप बताओ इसको प्रिंट करना पड़ेगा? बोलो, इनको प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये भी प्रिंटर रखेंगे एक, बोलो, ये भी प्रिंटर रखेंगे, ये भी रखेंगे, और ये भी रखेंगे। अब प्रिंटर क्या है? एक हार्डवेयर है। लेकिन आप बताओ अगर 10-10 हजार मिल रहा है तो टोटल खर्चा कितना करेंगे? 40,000। लेकिन अगर वहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल करें ना तो काम 10,000 में चल जाए। कितने में? 10,000। आपको सर कैसे? तो सब एक ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो बस इसको एक प्रिंटर को हम एक किसी पीसी से जोड़ देंगे और जोड़ के चारों में शेयर कर देंगे। और जब चारों में शेयर कर देंगे तो फायदा यह होगा कि जो एक्स्ट्रा 3 प्रिंटर खरीद रहे हैं वो खरीदना नहीं पड़ेगा। और जब इनको जरूरत पड़ेगा तो कमांड देंगे, यहीं से प्रिंट हो जाएगा। इनको जरूरत पड़ेगा कमांड देंगे, यहीं से प्रिंट हो जाएगा। इनको जरूरत पड़ेगा कमांड देंगे, यहीं से प्रिंट हो जाएगा। और इसके पास तो पहले से तो है। एक जगह से हम हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयर करने का मतलब यह है कि जो उससे हार्डवेयर डिवाइस से जुड़े हुए हैं और जो काम हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल, वो सिंगल एक हार्डवेयर से किया जा सकता है। तो देखो कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा 10-10 मिला तो 30,000 का बचत। दूसरा फायदा पावर कंज्यूम कम होगा, पावर कंज्यूम कम होगा। 4 के लिए 4 केबल लगाइए, उसके लिए अलग पोर्ट बनाइए, ठीक है, उसको मैनेज करिए, बिगड़ गया तो चारों को बनवाई, ठीक है, पैसे ज्यादा लगते हैं। और वही काम अगर नेटवर्क से करें तो ऐसा संभव है कि काम भी आसान होगा, कॉस्ट भी कम लगेंगे और आसानी तरीके से हार्डवेयर को शेयर किया जा सकता है। कोई पूछे क्या नेटवर्क के सारे हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं? बोला जी सर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर शेयर किया जा सकता है। मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, मैं अपना सॉफ्टवेयर शेयर करके दूसरे से भी चलवा सकता हूँ। जैसे आप लोग देखिए हो कि हमारा डाटा मेल एक्सेल का है ऑफिस में, मैं चाहूंगा तो यही से डाटा सेव करके रख सकता हूँ। चाहेंगे अजीत सर यही से डाटा शेयर कर रख सकते हैं, सर्वेश सर भी रख सकते हैं। सभी लोग चाहेंगे तो एक साथ एक्सेल पे काम करके सेव कर देंगे सारा डाटा, जाके ऑफिस वाले कंप्यूटर से हो जाएगा। वो किससे संभव है? नेटवर्क से। लेकिन हाँ वो एक ही लेन से जुड़ा होना चाहिए। एक ही लेन से मतलब वो एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए। अब एक गोरखपुर और एक कसया तो प्रिंटर शेयर नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी और वह काम करना आसान नहीं होगा। बताओ अब गोरखपुर में पढ़ाना प्रिंट करके क्या करेंगे? किसी कोई पहुंचाने लेके जाएगा ना? बोलो हो जाएगा। हम दिल्ली में तो ही प्रिंट कर देंगे, निकल जाएगा, क्या कमांड से निकल जाएगा। क्या ऐसा संभव है? और डाटा शेयर तो पता ही आप, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो, कोई फाइल, कुछ भी शेयर करना, कुछ भी किया। बोलो, अरे नेटवर्क रहेगा तभी तो। आप में नेटवर्क नहीं रहता तो बात हो पाता है, हेलो हेलो करते रह जाते हैं, ठीक है। तो जब नेटवर्क है तो कम्युनिकेशन करना आसान है, और नहीं है तो कम्युनिकेशन करना आसान नहीं है। फोन तो मेरे पास है ही है, हम चला ही आराम से, जो पहले पड़ा हुआ है, फिर बात कर पाएंगे नहीं, इंटरनेट चला पाएंगे, कोई डाटा शेयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और देखो यही लिखा गया है जो मैंने समझाया है ना, इसको देखो यहाँ पे इसके बारे में एक शब्दों में बताया गया है। क्या? कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि अपना संदेश दूसरे को भेज सके तथा उनसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बताया भी जा रहे हैं
हो जाएगा ना। अब कैसे होता है तो मैंने बताया भी है, ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन होता है और आसानी तरीके से शेयर कर पाएंगे लोग। लेकिन नेटवर्क अलग है, और कई लोग कहते हैं नेटवर्किंग किसे कहते हैं, बताना। नेटवर्क को स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। मतलब आप बताओ, मेरे पास सिग्नल तो आ गया, नेटवर्क आ गया, फिर वैसे चल जाएगा? नहीं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से कहां कहां लगाना, कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको व्यवस्थित रूप से रखना पड़ेगा, और जो व्यवस्थित करके उसको रख देते हैं उसी बोलते हम नेटवर्किंग की है। नहीं कहते कौन तुम्हारा नेटवर्किंग किया है, वो बहुत बेकार है, ये बहुत अच्छा है। नेटवर्किंग जिसका अच्छा रहता है वहां पे स्पीड भी अच्छा रहता है और सही से काम होता है। तार जोड़ना सीधा, जोड़ दिया उल्टा, जोड़ना पहले जोड़ दिया 5 नंबर पे, तो जाहिर सी बात है चलेगा, उतना स्पीड नहीं देगा। और जो नेटवर्किंग मास्टर है, नेटवर्किंग सही से किया है, वही कम्युनिकेशन अच्छा रहता है और सिग्नल भी अच्छे से पकड़ता है। ठीक है, इसके अलग से कोर्सेज होते हैं, लोग करते हैं, साल भर 2 साल लगता है। ठीक है, और उसके बाद तब करके आते हैं तो वही उनको मिलता जाता है कि हमारे यहाँ नेटवर्किंग करना, हमारे यहाँ करना, हमारे यहाँ करना है। कहता कनेक्शन ले लो, सारे डिवाइसेस मंगा लो, हम आऊंगा, मैं बना के चला जाऊंगा। वही तो होता है नेटवर्किंग। मतलब कैमरा हमने खरीद लिया, अब मुझे आना नहीं, आता नहीं है तो क्या करेंगे? कैमरा वाले को बुलाएंगे। वैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, 20 कंप्यूटर को जोड़ना है, हमको आता ही नहीं पहले से, तो नेटवर्किंग वाले को बुलाएंगे, जो नेटवर्किंग करना आता है उसको। आएगा, 2 दिन 4 दिन लगेगा, करके चला जाएगा। अरे ज्यादा हो तो 4 दिन लग जाएगा। चार्ज उसके ऊपर है। अब 200 जुड़वाओगे तो 500 लेगा, ठीक है, 50 जुड़वाओगे तो 5000 लेगा, वो अलग अलग बात है। क्या डाटा दोनों हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तभी तो हम लोग वायर्ड वाला बात कर रहे हैं। वायरलेस वाला कैसे होता बताएंगे। मतलब नेटवर्क से दोनों से होता है, वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है। किसमें वायर्ड से होता है, किसमें वायरलेस होता है, वो आगे का टॉपिक। ठीक है, तो देखो यहीं पे लिखा है नेटवर्किंग। क्या कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जी, नेटवर्किंग का हो जाएगा। कुछ समय आया क्या? कुछ नहीं। तो चलो अब बुक खोलो, आपको लगेगा हाँ रियल में हमने पढ़ा है, कुछ समझ में आया। देखो बता रहा ना कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। देखो नीचे देखो लिखा है 6.2 में कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी, और इसके बारे में देखो बताया भी जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वायर। ठीक है, वायर में किससे जुड़ा रहता है? ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल लिंक। तो जो जुड़ा होता है आपस में, जो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर, किससे कनेक्टेड होते हैं? ग्रुप में। जी, ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं या तो ऑप्टिकल उसे लिंक में बोलते हैं। ठीक है, अब इसके सारे क्या किया था जी? डाटा को एक जगह से देखो दूसरी जगह शेयर किया था। तो देखो बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल लिंक सो दैट ठीक है वेरियस डिवाइस कैन इंटरेक्ट विद द ईच अदर थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, मतलब इसके लिए अलग अलग वेरियस का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ठीक है, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो नीचे पॉइंट में बताया भी जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटरों का एक समूह है जो तारों, और तारों में क्या, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है, ताकि विभिन्न डिवाइस एक नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सके। अगर ये नहीं रहेगा तो बातचीत नहीं कर पाएंगे, डाटा को शेयर नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आज इसका इंट्रो था, कुछ पढ़ाया नहीं हो, बस कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया हूँ। आगे का टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल पढ़ के आना है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।